कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। देखिए आप लोग जानते हो भैया, लेंस को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक फैमिली हो गई कॉन्वेक्स लेंसेज की और एक कॉनकेव की। यानी मेजॉरिटी में अगर बात करूं तो लेंस आर 2 टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्ज कैसे करेंगे और डाइवर्ज कैसे होते हैं, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, इस आर्टिकल में वो डिस्कस होने वाला है। कन्वर्जिंग एक्शन कैसे एम्प्लाई होगा और डाइवर्जिंग एक्शन किस तरह से एम्प्लाई होगा, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कन्वर्जिंग एक्शन करता है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग एक्शन समझने से पहले 2 छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात, जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म को अगर मैं कहूं ये रेगुलर प्रिज्म है। वैसे ये जो हमने बनाया इसको कहते हैं रेगुलर प्रिज्म, जो आप लोगों ने कभी लैब वगैरह में देखा होगा, ट्रायंगल शेप का। वैसे प्रिज्म का मतलब वो कोई भी ट्रांसपेरेंट पार्ट, पीस, जिससे लाइट पास होने के बाद 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए 7 कलर्स में, विबग्योर में, वो सभी ट्रांसपेरेंट पार्ट्स या पीसेस प्रिज्म होते हैं। आपने कभी बारात शादी में गए हो, झूमर में छोटी छोटी कांच लगी होती है, एक बार हमने तोड़ लिया था उससे, ठीक है, और उससे देखा तो वो भी 7 कलर में स्प्लिट कर रहा था, वो भी इसका मतलब प्रिज्म थे। आपके पास स्केल होती है फाइबर की, उससे लाइट पास करके देखिएगा, वो भी प्रिज्म है। प्रिज्म का काम ही है स्प्लिट कर देना। ये लेकिन जो प्रिज्म होता है इसको रेगुलर कहते हैं, इसके फिक्स अपने एंगल वगैरह होते हैं, प्रॉपर वे होता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी में समझा रहा हूं पहले। अगर हम लोग लाइट रे प्रिज्म पर डालते हैं, इंसिडेंट करें, ये बेस बोला जाता है, ये नीचे का हिस्सा इसको क्या कहते हैं, और ये वर्टेक्स है, उसका टॉप है। तो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे बेस की तरफ ही मुड़ती है, किधर बेंड हो जाती है। ये प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने जरूर सुनी या देखी होगी। आगे प्रिज्म है आपके सिलेबस में भी, हम डिस्कस करेंगे, तब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी आप दिमाग में रख लीजिए कि जो लाइट रेज हैं वो हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो जाती हैं, एक बात। और ये बेंडिंग जैसे जैसे अपवर्ड जाते हैं ना, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा ऊपर बढ़ोगे उतना ज्यादा बेंड करता है। ये 2 पॉइंट्स पहले हमें नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, फिर हम लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, नोट करें, लिखिए। वी नो दैट, हम इसको वी नो दैट से लिखेंगे। वी नो दैट व्हेन अ लाइट रे, वी नो दैट व्हेन अ लाइट रे passes through, when a light ray passes through prism, it always bends, passes through prism, it always bends towards the base, always bends toward the base, bends toward the base, and this bending increases, this bending increases, ब्रैकेट में लिखना एंगल ऑफ बेंडिंग, दिस बेंडिंग इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख लेना एंगल ऑफ बेंडिंग, ब्रैकेट बंद, ऑन गोइंग टू द वर्टेक्स ऑफ प्रिज्म, ऑन गोइंग टू द वर्टेक्स ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द बेस, टू द वर्टेक्स ऑफ प्रिज्म फ्रॉम द बेस। ओके, देखिए जरा मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझाना चाहता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको मैंने कंसीडर कर लिया है कि छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों से बनाया गया है, कुछ इस तरीके से। ये जो पार्ट्स हैं, ये पीसेस हैं ग्लास के, ये प्रिज्म हैं, दे आर बिहेव लाइक प्रिज्म। यानी हम ये कह सकते हैं, लेट अस सपोज
convex lens is formed by many small pieces of prism placed one another one. ऐसा हमने कोई डिजाइन प्रिपेयर किया है, ये कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन कर लिया कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर इसको बनाया हुआ है। अब एक लाइट रे देखो ये सेंटर से पास करा दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस वाली, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या बात समझना, ये वाला जो प्रिज्म है इसकी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म दोनों इक्वल हैं, बराबर है, कोई बड़ी छोटी नहीं है, तो ना कोई बेस है ना कोई वर्टेक्स है, इसलिए लाइट सीधा स्ट्रेट चली गई, इसे बेंड होना नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला इसको कि कहां बेस है किस तरफ मुड़े। अब ऊपर के टुकड़ों में गौर करिएगा, इसका जो निचला पार्ट है वो थोड़ा बिगर है अपर वाले से, देखो इसकी दो आर्म है कि नहीं, इस वाले की ये थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी छोटी, इस वाले में ये छोटा बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी, ये छोटी, ऐसा है कि नहीं बताओ। यानी अगर ऊपर के पार्ट्स की बात करूं, प्रिज्म की बात करूं मैं, तो इन सभी प्रिज्म का बेस नीचे की तरफ है, लेकिन इसके नीचे के जो टुकड़े हैं सेंटर से, उनके सबके बेस ऊपर की तरफ है या नहीं है बताओ। अब इस वाले प्रिज्म में जो लाइट रे आ रही है, देखना भाई जी, बेस की तरफ बेंड होती है और बेस है डाउनवर्ड टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम नाम देंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, तो टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है, तो ये लाइट रे बेंड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चली जाएगी और कहीं ना कहीं जाकर के उससे मीट हो जाएगी। अब इसके अपर वाले प्रिज्म पे आ जाते हैं, मैंने कहा था जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे बेंडिंग एंगल भी बढ़ता जाएगा। फिर एक लाइट रे ये भेज दो आप, इसका बेंडिंग एंगल इसके कंपैरिजन में मोर देन होगा और कुछ इस तरीके से होगा कि वो उसी सेंटर पर उसी जगह जाकर के मीट करेगी फिर से। यही हर सेक्शन के साथ, हर एक प्रिज्म के साथ इस तरह की इवेंट होगी। इन दिस वे ये अपर प्रिज्म की बातें हो गई। सिमिलर पैटर्न डाउनवर्ड में आ जाइए, लेकिन इनका बेस प्रिंसिपल एक्सिस तरफ उस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसकी बेंडिंग जब हम लोग बनाने वाले होंगे तो ऐसा बनाएंगे, इन दिस वे। इसका बना लो ऐसे ही भाई, और जैसे जैसे हम लोग किनारों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी बेंडिंग एंगल इंक्रीज होते जाते हैं। फाइनल ऑब्जर्वेशन अगर मैं कहूं आपसे कंक्लूजन की तरह, तो जितनी पैरेलल रेज इस लेंस पर गिर रही हैं, all converges to a common point, they are meet at a common point. This action of convex lens to the converging all rays is known as converging action. इस एक्शन को, इस वर्किंग को बोलते हैं converging action. So convex lens is known as convergent lens. क्या कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोला और कन्वर्जिंग एक्शन समझ में आया है। एज कंक्लूजन रिमार्क्स ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ द प्रिज्म प्लेस्ड वन अनदर एंड अबव वन, अबव कुछ भी कह सकते हो आप। देयर बेसिस आर लाइज टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर वाले का नाम हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऊपर वालों के भी प्रिंसिपल एक्सिस तरफ है और नीचे वालों का भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही है। When the light rays incident on the prism, they bends toward the base and the bending is increases on going to the vertex. So all rays meet at a common point. This action is known as converging action. इतना हमें लिखना भी है, डायग्राम बना लो फिर नोट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। हमने कॉनकेव लेंस को भी जैसा कॉन्वेक्स में इमेजिन किया था कि बहुत छोटे छोटे प्रिज्म है और उनको 1/1/1 ऐसे रख दिया, तो ऐसे इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बना ली छोटे छोटे प्रिज्म को ज्वाइन करके। इसका जो सेंटर प्रिज्म है, देखिए ये यहां से जो लाइट रे है वो स्ट्रेट चली जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। उसका रीजन क्या है, इसकी देखो अपर और लोअर दोनों आर्म इक्वल है,
दोनों बेस है एक तरह से चाहे कह दो, तो इसकी बेंडिंग पॉसिबल नहीं होगी, किसी तरफ स्ट्रेट चला गया। अब आप देखिए जो ऊपर के प्रिज्म है, अपर हाफ ऑफ द लेंस, दे आर हैव बेस आउटवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड, और यहां भी आउटवर्ड है लेकिन बिलो डाउनवर्ड साइड में। तो मेन हमारा इश्यू होता है बेस किस तरफ है प्रिज्म का। जिस तरफ बेस होगा उसी तरफ लाइट रे हमें बेंड करानी है। तो देखिए अब हम इसमें भी भेज रहे हैं सभी लाइट रेज को, देखना जरा। जैसे ये मान लीजिए एक लाइट रे आ गई, ये इसका इस वाले प्रिज्म के पार्ट का या टुकड़े का बेस ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो लाइट रेज बेंड अपवर्ड। अगर वहां कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसा लगेगा ये लाइट रे कहीं पीछे इधर से आ रही, देखो ऐसे कहीं से आती हुई अपीयर होगी कि नहीं बताओ। यही सिचुएशन नीचे वाले के साथ भी होगी, जब यहां पहुंचेगी तो बेंडिंग इस तरह होगी जबकि एक्चुअल में आ रही थी पैरेलल। ऐसे इसकी बात अगर हम करें, देखो आती हैं पैरेलल लेकिन ऐसा लगता है कि इसी कॉमन पॉइंट से आ रही हैं, ऐसा अपीयर होता है। मेन इश्यू ये फंस रहा है, इस तरह से इसमें डाइवर्ज हो जाती हैं, लाइट रेज डाइवर्जेज होती चली जाती हैं इन दिस वे। यानी ऑल पैरेलल रेज to the principal axis after refraction through the prism or through the lens, concave lens, appear to come from a common point, or in other words they are expanded, they are spread. This action is known as diverging action, and this lens is known as divergent lens. तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस का एक नाम आया कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव का नेम बढ़ गया डाइवर्जिंग या डाइवर्जेंट लेंस। जब न्यूमेरिकल में कभी ऐसी लैंग्वेज यूज हो तो आप अपने आप जज करोगे कौन सा लेंस है। इसको जैसे लिखना होता हमें तो क्या लिखते, मैं उसको थोड़ा एक वर्ड्स में बोल दे रहा हूं, नोट बाद में कर लेना। जैसे हम पहले तो सबसे पहले कहेंगे let us suppose a concave lens is made up of by many small prisms placed one above other, and then as in the diagram, all prism which are in the upper portion of the lens have their bases to upward direction, and in case of lower half of the lens all bases lies downward to the lens. Okay, it means the light rays coming from the infinity, these are parallel, or you ऐसे कह सकते हैं the light rays coming parallel to the principal axis. After refraction they expanded, they deviated from the bases, means they goes away from the principal axis. When these rays are produced backward, they like to coming from a common point. Such action is known as diverging action, and hence concave lens is also known as divergent lens. इतनी बात हमें नोट कर लेनी है। चलिए डायग्राम बनाइए, नोट करिए।